वो कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से उनके नाम है, वो कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से वो पोजीशन पर है, रैंकिंग पर है दुनिया में। अगर आप गौर करके देखें वो क्या है, क्वालिटी एजुकेशन है उनके पास क्वालिटी एजुकेशन है दोस्तों। वो हर चीज को पहले परखते हैं, उन पर प्लान करते हैं, पूरा प्लानिंग के हिसाब से वो सारे काम करते हैं, उसको मैनेज करते हैं। उनके अंदर उनकी एजुकेशन में भी क्वालिटी है। उनकी क्वालिटी ये है कि उनकी एजुकेशन दिखता है। अफसोस की बात है हमारा एजुकेशन बिकता है। उनकी एजुकेशन दिखता है और नजर आता ही हम कहेंगे भी एजुकेटेड है, और हमारा एजुकेशन बिकता है। और दूसरी बात, अगर आप देखें तो हमारे पास डिजिटल लिटरेसी सिस्टम नहीं है, ना हमारे पास कोई स्किल सिस्टम है। आज दुनिया टेक्नोलॉजी में कितना आगे बढ़ चुका है, हमारे बच्चे कहां पर पहुंचे हैं। हाँ, हम इस बात पर खुश हैं कि देखो बच्चों ने कितना तरक्की किया। पहले के बच्चे तो मोबाइल जानते नहीं थे, अब हर बच्चे के हाथ में मोबाइल होता है। वो भाई मोबाइल है, लेकिन इसकी यूजेस किस तरीके से होगा, वो हमारे सिलेबस में कैसे शामिल हो, ये टेक्नोलॉजी हमारे सिलेबस में किस तरीके से शुरू से ही बेसिक क्लासों से ही शामिल हो, ताकि बच्चे के अंदर इसके पॉजिटिव चीजें समझ में आ जाए। जब हम पॉजिटिव चीजें ही इनको नहीं बताते, जब वो ग्रोथ करने लगता है तो ऑटोमेटिकली सिर्फ नेगेटिव उसके सामने आएंगे, क्योंकि उसने पॉजिटिव कभी देखा ही नहीं इसको। जब पॉजिटिव चीजें वो देखेगा तो उसको समझेगा उसकी अहमियत कितनी है। हमारे कैरिकुलम के अंदर ये चीजें मौजूद हो, हमारे कैरिकुलम के अंदर स्किल्स एजुकेशन मौजूद हो। जब हमारे बच्चे स्किल एजुकेशन हासिल करेंगे, जब फिर जाकर देखेंगे कि तो हमारे पास स्किलफुल बनेंगे, और फिर किसी के मोहताज नहीं होंगे, किसी लाइन पर खड़े होने की उनको जरूरत नहीं है। वो अपने ही बलबूते पर खड़े होकर फकर से ये कहेगा यस आई एम, यस आई कैन डू इट। इसी तरीके से दोस्तों, अगर हमारे पास देखें तो फ्यूचर स्किल यूथ के लिए हैं, कुछ स्कूल्स बने हैं, कुछ कॉलेजेस बने हैं जो लोगों के पेरेंट्स के नॉलेज से बिल्कुल दूर हैं, उनकी मालूमात से बिल्कुल दूर हैं। और भाई अपने यूथ को आप क्या करें, आप उनको फ्यूचर की हमारे पास असासे हैं, इनको स्किलफुल बना लें। इसी तरीके से आप देखें तो हमारे पास सबसे जो मेन चीज मैं इसी के हवाले से कहूंगा, एज ए टीचर, अगर हमारे पास क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी हमारी टीचिंग में शामिल हो तो हमारे बच्चे बेहतरीन और एक्सपर्ट होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें तो रट्टाफिकेशन क्रैमी सिस्टम पर ही पढ़ाया जाता है, बस रट्टा ही करना है। हम तो यही चीजें बच्चों को सिखाते हैं, बस यहां से यहां तक याद ही करना है। कभी उसको खुद से सोचने का मौका ही नहीं देते हैं। ये खुद से आप सोचें बेटा ये कैसे होगा, अब आप जाने, आपको आपके काम है ये, आप किस तरीके से इसको हैंडल करेंगे। वो खुद से सोचने को तो उसको मौका तो दें, आप खुद से इसको मौका तो दें कि भी ये काम आपको खुद से करना है। कैसे करेंगे आप देखें, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग को तो उभारें, क्रिटिकल थिंकिंग को इंकरेज तो करें, क्रिएटिविटी को कैसे करेगा उसको मौका दें, इसको इंकरेज करें। ये टीचर का काम होगा, ये टीचर का काम होगा कि अपने टीचिंग में इन चीजों को शामिल करें, कुछ सवालात ऐसे बनाएं, कुछ ऐसे हालात पैदा करें, कुछ प्रैक्टिकल ऐसे करवाएं बच्चों से जिससे इनकी क्रिटिकल थिंकिंग इंक्रीज हो और क्रिएटिविटी थिंकिंग इंक्रीज हो। तो ये टीचर का काम होगा। पेरेंट्स ऐसे मामलात पेरेंट्स भी ऐसे हालात पैदा करें घर में, ऐसे एक्टिविटीज करें बच्चों के साथ जिसमें बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग, हाँ आज हमारे बच्चे सोचते हैं, मैं नहीं कहता नहीं सोचते, हमारे बच्चे बेहतरीन सोचते हैं, लेकिन वो सोच हुआ कि इनको पॉजिटिव वे की तरफ ले जा रहे हैं या नेगेटिव की तरफ। बच्चे अपने मुल्क के हालात को देख रहे होते हैं, जब भी वो टीवी ऑन कर लेते हैं तो उनके पास सामने यही आते हैं कि इतने लोग मारे गए और ये काम हुआ और उसने चोरी किया और उसने कत्ल किया, उसके केस उस पर, उसका केस उस पर। असेंबली में सारे दिन लड़ाइयां इसी बात की तो हो रही है, लेकिन इस बात पर हमारे असेंबली में कभी लड़ाई नहीं होती, इस बात पर जंग नहीं होता, इस बात पर डिबेट नहीं होता कि हमारे बच्चे कहां जा रहे हैं, हमारे एजुकेशन सिस्टम कहां जा रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। लोगों को इनकरेज करना सबसे बेहतरीन काम होता है कि लोगों को आप इनकरेज, जब भी आप अपने स्टूडेंट को या किसी को इनकरेज करते तो खुशी से वो आगे बढ़ जाता है और वो क्वेश्चन करने लगता है
वो इजी फील करता है, जिसकी वजह से उसकी क्रिटिकल थिंकिंग इंक्रीज होती है। लेकिन आप उसको सवाल करने से पहले ही आंख दिखा दें और सवाल करने से पहले ही इशारा दें या सवाल करने से पहले ही उसको डांटना शुरू करें, तो कब अपनी इजहार ख्याल करेगा करने का। अगर कोई स्टूडेंट क्वेश्चन करे तो उसको बदतमीज कहा जाता है, ये सवाल ही करता रहता है। और भी सवाल ही तो पैदा, जो लोग सवाल नहीं करते वो कभी सीखेंगे नहीं। सवाल ही तो एक मेन चीज है, जब सवाल उठेगा तब तो जवाब मिलेगी। अब एग्जाम के पेपर को ऐसा बनाते हैं, कहते हैं उनसे बड़ा तो कोई पेपर ही नहीं, और इस पर बात फकर करते हैं, देखो हमने बहुत टफ पेपर बनाया, बहुत मुश्किल पेपर। ओ भाई मुश्किल पेपर आपने बनाया, लेकिन उन मासूम बच्चे के लिए जिसने मुश्किलों को तो कभी हल ही नहीं किया। तो ये सारी चीजें हमें सोचने हैं कि कैसे हम अपने सिस्टम को बना लें। टीचिंग सिस्टम में अगर आप प्रैक्टिकल चीजें शामिल करें, टीचिंग सिस्टम में आप अपने लर्निंग सिस्टम में अपने स्टाइल को जरा बदल दें, हर चीज को आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी तो बता दें। थ्योरिकली तो हम बताते हैं, थ्योरिकल हमने इतने बताए कि हमारे बच्चों के बैग भी 5 किलो से 10 किलो तक के हो गए। कभी प्रैक्टिकली भी चीजों को समझाएं, उनको एहसास दिलाएं। साइंस प्रैक्टिकल का नाम है, साइंस उस चीज को महसूस करने का नाम है। वही रस्मी तालीम, वही ओल्ड सिलेबस, वही ओल्ड करिकुलम वही चला रहा है। इवन के हम अपने बच्चों के अंदर अपने कल्चर को शामिल करें, अपनी टीचिंग के अंदर अपने कल्चर को शामिल करें, ताकि बच्चे इनसे बहुत सी चीजें सीख सकें, अपने माशरे को सीख सके, अपनी सोसाइटी में रहन सहन को सीख सके, अपने इर्द गिर्द के माहौल को सीखे और हर एक के साथ एडजस्ट होने की कोशिश करे। ये तो आप खुद ही जानते हैं कि पूरी मार्केट भरी हुई है मुख्तलिफ पब्लिशरों से, हर एक अपने माइंड की बातें अंदर लिख रहा है। तो मैं सवाल ये पैदा होता है कि सही कौन है? क्या अब हम चॉइस करें कि किसकी किताब सही है? अगर ये निजाम एक ही होता और बेहतरीन होता और इसमें तब्दीली होती, हर बार इसमें तब्दीली हालात के हिसाब से आती, तो आज हमें इन चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ती। हम हालात के हिसाब से चलते, माहौल के हिसाब से चलते, दौर के हिसाब से चलते और जरूर इस रैंकिंग पर आते। कोई सिस्टम है नहीं। हमारे एजुकेशन अगर फंडामेंटल सिस्टम होता, हमारे प्रिंसिपल फंडामेंटल होते, बिल्कुल मजबूत होते और एक कानून होता कि हर एक बच्चे को तालीम हासिल करने का हक है, चाहे वो लड़की हो लड़का हो, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, तालीम हर कोई हासिल करे और ये कानून होता, ये लाजमी होता, तो आज हमारी लिटरेसी रेट 50 से 70 नहीं बल्कि 70 से 100 तक पहुंच जाता। कि फॉर्म एडमिशन फॉर्म जमा करना है, फीस देना है, फिर पड़ेगा, फीस नहीं दिया तो फिर नहीं पड़ेगा, ये कानून है, ये कानून बना दिया। प्राइवेट एंड पब्लिक सिस्टम अलग बने हुए, प्राइवेट का सिलेबस ही अलग, पब्लिक का अलग, सिस्टम अलग। मुझे दुख इस बात पर नहीं होता, मुझे दुख इस बात पर होता है कि 50 बच्चों में अगर 99 पास भी हो तो एक फेल हो रहा है, तो मेरे लिए ये सवाल बनेगा कि वो बच्चा फेल क्यों हुआ, मैं फेल हुआ। शायद मेरी बात उस तक नहीं पहुंची। ये सोचने की बात है, कौन रिफ्लेक्टिव थिंकिंग करेगा? ये रिफ्लेक्टिंग थिंकिंग कौन कर सकता है? एक अच्छा टीचर ही कर सकता है। बल्कि हमें खुद से हिम्मत करना है, स्कूल में जाकर देखना है कि हमारे बच्चे क्या हासिल कर रहे हैं, क्या हासिल नहीं कर रहे हैं, क्या हुआ वो चीजें सिस्टम है। ऐसे ऐसे बुकें हमारे बच्चों के सामने हैं, इनके पेरेंट्स को भी समझ में नहीं आता। गारंटी के साथ कहता हूँ, यकीन मानो कि पेरेंट्स के खुद के समझ में नहीं आता, मैं अपने बच्चों को कैसे पढ़ाऊं। पढ़े लिखे पेरेंट्स परेशान है। मैं तो उन पेरेंट्स की हवाले से हवाला नहीं दे रहा हूँ जो पढ़े लिखे नहीं, मैं तो पढ़े लिखे पेरेंट्स का हवाला दे रहा हूँ जिनको खुद पता नहीं है कि मैं अपने बच्चे को हैंडल कैसे करूं। और फिर ट्यूशन टीचर, ये भी उसकी जिम्मेदारी बनती है, फिर उसकी तरफ वो ले जाते हैं। अगर आप पब्लिक प्राइवेट सेक्टर को आप देखें, ये मैंने मेंशन किया है तस्वीर के अंदर भी, अगर आप गौर करके देखें तो मैंने इसमें एक 2 एरो के निशान भी इसमें मेंशन है, जिसमें प्राइवेट एक अलग रास्ता है और पब्लिक का अपना रास्ता है। दोनों अपने अपने रास्ते पर चल रहे हैं। अब मंजिल बिल्कुल सीधा है, अगर आप गौर से इस तस्वीर की तरफ देखें, मंजिल बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर सीधा चल रहा है, लेकिन दोनों अपने मंजिल की तरफ नहीं जा रहे, उनका रुख ही अलग है। अगर दोनों एक ही रास्ते पे होते, दोनों एक ही करिकुलम चलाते, मानने की बात है, गवर्नमेंट का सिस्टम ही अलग होगा, प्राइवेट का सिस्टम अलग होगा, लेकिन कम से कम रास्ते तो अपना एक बनाओ।
एक फंडामेंटल करिकुलम तो बनाओ, एक रूल्स बनाओ, एक ऐसा सिस्टम बनाओ जिसमें हमारे बच्चे इजी तरीके से पिक कर जाएं। बच्चों को मैं जीते तो ये बात समझ में नहीं आती, हम अपना स्कूल को ग्रोथ करना चाहते हैं या बच्चों को डेवलप करना चाहते हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, कई कैंपसेस हमने तो बना दिए, लेकिन मुझे अफसोस की बात है कि उन कैंपसेस में कितने बच्चे कैसे निकलेंगे ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। इसी तरीके से अगर आप दोस्तों देखें तो वोकेशनल ट्रेनिंग स्किल है, डिस्टेंस एजुकेशन भी हम इसको कहते हैं। अगर कोई बच्चा स्कूल तक नहीं जा सकता, अगर बच्चे उसको सी रेंज नहीं है स्कूल तक, वो डिस्टेंस एजुकेशन ले लें, ऑनलाइन सिस्टम पढ़ें। डिजिटल दौर आ चुका है, आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हैं, घर बैठे भी ये काम कर सकते हैं, इर्द गिर्द के इंस्टीट्यूट में भी जाकर कर सकते हैं जो आपके घर के करीब हो या आपके शहर के करीब हो। आप ये भी स्किल्स ट्रेनिंग ले सकते हैं। आप अपने आप को स्किलफुल करेंगे, ये तो मैं खासतौर पर स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ, आप अपने आप को स्किलफुल करें, चाहे आप क्लास 6 में हैं, 7 में हैं, 8 में हैं, लेकिन आप अपने आप को बेसिकली शुरू से ही स्किलफुल बना लें। एजुकेशन हासिल कर लें, आपकी एकेडमिक जारी रहे, इसमें कोई सवाल नहीं है, लेकिन साथ साथ अपनी ट्रेनिंग भी लें, स्किल्स भी अपने अंदर डेवलप कर लें ताकि आप स्किलफुल स्टूडेंट्स कहलाएं। डिजिटल स्किल्स के हवाले से, टीचर के हवाले से देखो तो आपके क्लासरूम में क्या होता है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। हमारे क्लासरूम में सिंपल एक सादा बोर्ड है जिसमें हम एक तहरीर लिखते हैं और यहाँ से यहाँ तक बच्चों को रट्टाफिकेशन करवाते हैं, और सारा दिन बच्चे को अब ये बात पता है कि उस टीचर को देखकर ही वो किताबें ऑटोमेटिक निकालेंगे। एक ऑटोमेटिक मशीन बने हुए, रिबोर्ड बने हुए हमारे बच्चे, उस टीचर को देखा वो किताब निकाले, उस टीचर को देखो ये किताब निकाले, बस किताबें निकालते लिखना है और कॉपी बंद करनी है, और टीचर कहे कल मेरा काम करके आना, ये धमकी देके जाता है। अगर कल किसी का काम नहीं हुआ तो वो फिर खड़ा रहेगा, उसको पनिशमेंट मिलेगी, वो मुख्तलिफ चीजें ऐसी होगी। कभी कभार हम अपनी क्लास को थोड़ा सा शॉर्ट करके अपनी क्लास में कुछ ऐसा सिलेबस भी शामिल करें जिसमें हम डिजिटल लर्निंग के हवाले से आ जाए, डिजिटल स्किल्स बच्चों को सिखा दें क्लास के अंदर ही, ताकि उनका मजीद शौक और मजीद वो खुशी खुशी स्कूल की तरफ आ जाए कि मुझे स्कूल में वो एंटरटेन मिलता है, मुझे स्कूल में वो चीजें मिलती है जो मुझे घर पे नहीं मिलती। इसी तरीके से मेन और आखिरी बात मैं आपको ये बता दूं, एक तो सबसे बड़ी खामी जो मैंने जो पाया है और जो मैंने देखा है, हमारे अंदर स्टाफ ट्रेनिंग सिस्टम खत्म हो चुका है। समझो दूसरों को सिखाने का हमारा दिल ही नहीं चाहता है। मैं अगर ये वीडियो बना रहा हूं तो मैं इस नीयत से ही बना रहा हूं ना कि मेरी इन बातों को सुनकर कोई सीखे, कोई चीज करे। ऐसा अगर हर एक स्टाफ ये चीज करना शुरू करे, अपने स्टूडेंट्स के लिए करे, अपने स्टाफ के लिए करे, अपने कम्युनिटी के लिए काम करे कि दूसरे सीखे, मेरे से सीख सकें। हर कोई अगर इसी नियत करे कि मेरे अंदर जो स्किल है वो दूसरे के अंदर डेवलप हो, दूसरे के अंदर ट्रांसफर हो, तो यकीन मानो सभी स्किलफुल हो जाएंगे, सभी बेहतर होंगे। अगर एक टीचर अच्छी तरीके से टीच नहीं कर रहा और दूसरे टीचर को पता चल गया ये टीचिंग अच्छी तरीके से नहीं, उसकी बुराई तो कर लेगा लेकिन उसको समझाएगा कभी नहीं। एक सजेस्ट के तौर पर सिर्फ मैं यही बात बताऊंगा मुख्तसरी कि हम अपने मुल्क के लिए ऐसी क्या चीज करें कि जिसमें हमारा एजुकेशन सिस्टम बेहतर हो। वो कुछ पॉइंट्स मैं सिर्फ आपके सामने रखूंगा, कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द वाइंड अप करूं। तो नंबर 1 तो ये है कि हमारा फ्री एजुकेशन सिस्टम बेहतर हो, जो हमारा एक्ट है उसके मुताबिक चले, स्कॉलरशिप बच्चों को मिले और पेरेंट्स को फोकस करें, उनके साथ हम काउंसलिंग करें, उनके साथ मीटिंग करें, उनके साथ बाकायदा तौर पर प्रैक्टिकली तौर पर हम उनके बच्चों की प्रैक्टिकली चीज़ों को जाहिर करें, और प्रैक्टिकल एजुकेशन को फोकस करें, अपने एजुकेशन में प्रैक्टिकली ले आएँ, और कैरियर काउंसलिंग हो हमारे पास, और रट्टाफिकेशन सिस्टम को हम ख़त्म करें, टीचर क्वालिफिकेशन को देखकर हम चॉइस करें, और एजुकेटेड टीचर हों, पार्ट टाइम जॉब वाले टीचरों को नहीं रखें, ना उनके पास अपने बच्चों को भेज दें। इसी तरीके से टीचर ट्रेनिंग सिस्टम हमारे पास चले, इसी तरीके से हमारे सिलेबस को हम बाकायदा तौर पर प्लान करें, अच्छी तरीके से प्लान करें, प्रॉपर प्लानिंग बना लें अपने, और इसी तरीके से टेक्निकल ट्रेनिंग हमारे पास हो और पॉलिसी प्लानर हमारे पास हो। इसी तरीके से हमारे पास फ्रीलांसिंग सिस्टम है जो ऑनलाइन सिस्टम होता है,
लोग घर बैठे किस तरीके से अर्निंग कर सकते हैं, घर बैठे कैसे ये स्किल को हासिल करते हैं, ये सारी चीज़ें जो अगर हम अपने एजुकेशन सिस्टम में अप्लाई करें तो उम्मीद है कि हम भी उन रैंकिंग सिस्टम पर, उन पोजीशनों पर आएंगे जिस तो ये हम सबको सोचना है, हम सबकी जिम्मेदारी है। ये लेक्चर 2 में खास तौर पर मैंने उन चीज़ों को सिर्फ हाईलाइट किया। अगर किसी की दिल आज़ारी हुई तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन बात जितनी थी वो दिल की बात थी, एक तजुर्बे की मेरी बात थी, एक रिसर्च की बात थी जो मैंने आपके सामने रखा। तो बस इस उम्मीद के साथ मैं आपको अल्लाह हाफ़िज़ कहूँगा कि हम कोशिश करें, जो हिम्मत करते हैं अल्लाह उनकी मदद फरमाते हैं। थैंक यू वेरी वेरी मच।